बात संजय राउत की। देखिए, केंद्र है वो बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से जब भी कोई बड़ी स्थिति आती है तो शिवसेना की तरफ से उन्हीं को फ्रंट किया जाता है बातचीत करने के लिए। वो अपने खास ट्वीट के लिए भी जाने जाते हैं जो उनका अंदाज है लिखने का। लेकिन आज सुबह से उनके तेवर दिख गए थे क्योंकि उन्होंने बातचीत एकनाथ शिंदे से पूरी कर ली थी और यह तय हो चुका था कि सूरत से गुवाहाटी जाने वाले एकनाथ शिंदे अब वापस मुंबई की फ्लाइट लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह कहा उन्होंने कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सत्ता जाएगी। सुनिए। शिवसेना हा संघर्ष करणारा पक्ष है, लड़णारा पक्ष है। हम संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी। और क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर। लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी में भी वही रिश्ता है। तो जो बातें सामने आ रही है या पब्लिश हो रही है उसमें तथ्य नहीं है। कोई ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बातें सामने आ रही है। ठीक है, कुछ बातें जरूर हो सकती है, उसमें से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है। वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व वो 28। पारस हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पारस, क्या खबर, क्योंकि बीजेपी खेमे में जबरदस्त हलचल तेज हो रही है। विधानसभा भंग होने की बात संजय राउत कर रहे हैं। क्या आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर सबकी नजर है। इधर जो भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है तो उनकी जगह श्रीधर पिल्लई को अपॉइंट करने की बात हो रही है। स्थिति बड़ी विकट है एनडीए गवर्नमेंट के लिए। कंडीशन है पूरे महाराष्ट्र में, बड़े विकट कंडीशन है। एक ट्वीट करके संजय राउत ने एक तरफ इशारा दे दिया है कि अब बदलाव होने जा रहा है। वहीं अब बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। खड़े हैं और वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और इस पूरी गाथा अगर मैं कहूँ तो शायद उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इस पूरी गाथा में। जिस तरीके से पूरा चीजें बढ़ी हैं आगे, तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो फ्रंट पे थे। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो अंदर चल रही है। आशीष शेलार हो, राव साहब दानवे हो, बीजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स जो हैं वो मौजूद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज पे जो है वो यहाँ पे बात होगी। इस पूरी मीटिंग में एक चेहरा जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है गीता जैन। ये इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और कुछ दिन पहले ये बीजेपी के सपोर्ट में थी और उसके बाद उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो शिवसेना की तरफ किया था। जब शिवसेना की तरफ उन्होंने अपना बढ़ाया था, सपोर्ट बढ़ाया था, उस समय जो है वो कुछ दिक्कतें हुई थी। बट अब एक बार फिर कुछ ही देर पहले जो है वो पहुंची है यहाँ पर और ये बातचीत करके कुछ देर पहले निकली है गीता जैन और उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो ऐसा लग रहा है कि शायद एक और इंडिपेंडेंट जो है वो खेमे में जा सकता है भाजपा के। बिल्कुल, तो एक और निर्दलीय विधायक बता रहे हैं पारस कि आ सकते हैं बीजेपी के खेमे में, यानी संख्या बढ़ती चली जा रही है चारों तरफ से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस बड़ी खबर के साथ कि बीजेपी में हलचल तेज है और वहां पर आशीष शेलार, तमाम बीजेपी विधायक पहुंच रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने इस वक्त। विद्या, वहां से क्या अपडेट? जी देखिए, इस वक्त यहाँ पर कई सारे जो बीजेपी के एमएलए हैं, कई सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। जो दफ्तर है वहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन सबकी आशाएं और उम्मीदें इसी पर टिकी हैं कि फडणवीस जो जिस तरीके से पिछले 2 इलेक्शंस में चमत्कार दिखाए हैं, जिस तरीके से राज्यसभा का पोल हो या फिर एमएलसी का पोल है, इन दोनों ही पोल्स में उन्होंने जिस तरीके से जो जीत बीजेपी को दिलाई है, उसी क्या कह रहे हैं विद्या? विद्या, जब आप ऑफ रिकॉर्ड उनसे बात कर रही है तो वो इस बात पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर 37 शिवसेना के नहीं तोड़े तब तो दल बदल कानून लगेगा, फिर तो उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, फिर तो चुनाव की बात हो रही है। विधानसभा भंग करके भी कहीं यही कार्ड तो नहीं खेल रहे संजय राउत? जी देखिए, बीजेपी का दोनों तरीके से माना है। या तो ये सरकार जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ मिलकर करें, सरकार बनाए, वो या तो उस तरीके से बने, या फिर अगर ये इलेक्शन में भी जाते हैं तो फडणवीस बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है कि अगर इलेक्शन हुए तो भी बीजेपी की जीत जो है, पिछली बार 106 सीट पे आए थे तो उससे कहीं ज्यादा सीट पे इस बार आएंगे, ये उम्मीद उन्हें पूरी है। और यही वजह है कि उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि विधानसभा भंग हो, फिर से चुनाव हो या न हो।